दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ राजेश यादव और आप सभी को इस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। तो आज जानेंगे कि ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम अपने ड्रीम को कैसे बनाएं और कैसे उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये शानदार है कि आज हम एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में हैं, जिसके माध्यम से हम हर वो सपना पूरा कर सकते हैं और हर जो अपनी बड़ी से बड़ी जो सपना है उसको इस एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को। तो मैं पुनः परिचय देना चाहता हूँ, नाम राजेश यादव और खर्चे से बिलोंग करता हूँ और आप सभी को इस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आप लोगों के बीच एक स्पेशल आरबीआई का डाटा बताने जा रहा हूँ। ये डाटा है जो चौंका देने वाली डाटा है, जो लोगों की आमदनी के ऊपर यहाँ डाटा पेश किया गया है। तो ये जो डाटा है हमारा आरबीआई रिपोर्ट है। ये जो डाटा बता रहा है कि जो आज हमारे भारत देश की, ये तो पूरे विश्व की जो डाटा है, जैसे पुराने जो हमारे लोग थे 1940 में 1940 में जो पुराने लोग थे, महीने की 10 रुपए इनकम करते थे तो उसका परिवार ठीक ठाक बढ़िया से उन लोग खाना पीना अपना ठीक ठाक चल पाता था उनका फैमिली। इसी तरह अगर 20 साल बाद की बात करें तो ये आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा है 1960 में जिस आदमी का महीने की इनकम 100 रुपया हुआ करता था, देखिए एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया, 100 रुपया जो इनकम महीने की ले रहा था वो अपने परिवार को ठीक ठाक चला पा रहा था। इसी तरह अगर 20 साल बाद की बात और करें, यानी कि 1960 से 1980, 1980 में जिस आदमी के इनकम उस टाइम 1000 रुपया महीने का हुआ करता, वही अपने परिवार को देखिए 20-20 साल के अंतराल, ये लगातार लगातार 20 साल के अंतराल, जैसे ही 2000 सन यहाँ हुआ उसके बाद जो महीने की इनकम 10,000 रुपये ले रहा था वो अपने परिवार को अच्छे से चला पा रहा। इसी तरह और अगला जो 20 साल बाद करें, यानी कि 2020 लगभग 2020 लगभग हम सब लोगों ने यहाँ देख चुके हैं, क्योंकि उस कैटेगरी से अभी हम लोग गुजरे हैं 2020 से। यानी कि 2020 में जिस आदमी की इनकम महीने के एक जीरो और अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ सीधा सीधा 1 लाख रुपए महीने की इनकम, अगर 2020 के आसपास हम लोग हैं तो यहाँ महीने की 1 लाख रुपए इनकम है ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अपने आप को हम लोग अनुभव करें कि हम कहाँ पे है अभी। तो यहाँ देखा जाए तो अभी 2021 चल रहा है, यानी कि अगर मोटी मोटा अगर देखा जाए तो 20 30 40 हजार इनकम लेने वाले ज्यादा अधिकतर। तो देखा जाए तो 20 साल हम लोग यहाँ पे पीछे चल रहे हैं। इसी को अगर मैं 20 साल बाद की बात और करूँ, यानी कि 2040 में 2040 में अगर महीने की इनकम 10 लाख होगा तब हम अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। या अगर इनकम इससे कम है तो हम लोग यहाँ जिंदगी को यहाँ पे जी नहीं, काट काट के यहाँ पे जी रहे हैं। ये है जो आंकड़ा है आरबीआई का, जिससे हमको यह अनुभव हो रहा है कि हम यहाँ पे लगभग 20 से 25 साल पीछे चल रहे हैं। तो अगर हमको इससे निकलना है तो कुछ माध्यम होना चाहिए, कुछ इनकम का जरिया होना चाहिए, तभी हम ये आरबीआई की डाटा में हम लोग सही तरीके से फिट हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं और नेक्स्ट जो बात करूंगा वो है कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को यहाँ डिवाइड किया गया है एक आमदनी के हिसाब से, एक कार्य के अनुसार से जो एक लेखक है जो बुक लिखते हैं, रॉबर्ट टी क्वास्की, ये लोगों को चार भागों में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग ESBI। पहला होता है ई फॉर इम्प्लॉय सेल देयर टाइम नॉलेज एंड एफर्ट, मतलब जो इम्प्लाई वर्ग है वो क्या करता है, सेल करता है अपने टाइम को, अपने नॉलेज को, अपने एफर्ट को, मतलब ये बेचता है और दूसरे को अमीर बनाने के लिए लग जाते हैं। जैसे कुछ कर्मचारी को ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले को ले सकते हैं। इसी तरह एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि ये यूज करते हैं अपने सेल्फ खुद की बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने टाइम नॉलेज एफर्ट, ये तीनों चीज को खुद को यूज करके अपने छोटा मोटा व्यापार रहता है, जैसे दुकानदारी है, डॉक्टर है, ये छोटा मोटा व्यापार करके अपने आप को यहाँ डेवलप करते रहते हैं।
इसी तरह बी फॉर देखते हैं हम लोग बिजनेसमैन, यूटिलाइज पीपल टाइम नॉलेज एंड एफर्ट। ये क्या करता है बिजनेसमैन, ये दूसरों की लोगों की टाइम नॉलेज एफर्ट को यूटिलाइज करता है। ये उन लोगों की टाइम नॉलेज को लेता है और एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा करता है। इसी तरह और देखते हैं आई फॉर इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर क्या करता है, कहीं भी एरिया में कुछ भी एक बड़ा प्लांट या कुछ भी काम निकलने वाला रहता है तो वहां इन्वेस्ट कर देता है अपना मनी, और यहाँ लोगों की टाइम नॉलेज एफर्ट को खरीद को एक बड़ा यहाँ सिस्टम जनरेट कर देता है और बड़ा इनकम का भागीदारी होता है। और इसी में अगर देखते हैं हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में ई और एस में, यहाँ बता रहे हैं कि आज यहाँ 95% आदमी है ई और एस कैटेगरी में, और इस 95% आदमी के पास दुनिया का केवल और केवल 5% ही धन है। देखिए, 95% आदमी के पास दुनिया का केवल 5% धन है। इसी तरह हम अगर राइट कैटेगरी में देखेंगे बी और आई, यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो लोग सिर्फ दुनिया में 5% आदमी है और वो आज देखा जाए तो 95% जो पैसा है उसका एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इतना अंतर है कि आज 95 और 5% में, कि दुनिया की 95% जो धन है उसका सिर्फ 5% आदमी उपयोग कर रहे हैं यहाँ। तो ये बहुत बड़ी सिस्टम है। तो अगर हम भी यहाँ 95% में से अगर 5% में आना चाहते हैं तो कुछ इसके लिए हमको बड़ा करना पड़ेगा, और इस बड़ा करना है तो हमको इस बड़े लोगों की जो आदत है उसको करना पड़ेंगे। देखते हैं यहाँ जो बड़े लोग हैं उस क्या क्या काम करते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे एक बिजनेसमैन, व्हाट बिग बिजनेसमैन डूइंग, मतलब एक बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक बड़े जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो क्या काम करते हैं। ये दोस्तों जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, एक एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे इस स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एक जियो है। जियो का भी मालिक है मुकेश अंबानी, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट किया है, जो आज देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा आदमी है आज जियो का यूज कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि आज जियो के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी तरह हम और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है वो है टाटा। टाटा का आज मालिक रतन टाटा जी है, जो जिसका आज देखा जाए तो ब्रांच पूरे वर्ल्ड में है। मतलब बहुत सारे लाखों की कर्मचारी इसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क खड़ा कर लिया है। पूरा विदेशों में इसका ट्रांसपोर्ट जाता है। हर तरह की टाटा का नमक, चाय पत्ती, अपना कार, मोटर, बहुत सारे इसके फैक्ट्री बना चुके हैं। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक है। इनके पास ऐसा नेटवर्क है, अगर एक बार ये सिस्टम तो बना दिया है, अगर बैठे रहेंगे फिर भी इनको इनकम मिलता रहेगा। इसी तरह और नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है ओला। ओला का भी आज देखा जाए तो लगभग बहुत सारे कर्मचारी है जो जगह जगह में एक एक मोबाइल बुक के माध्यम से फैला दिया गया है। और आज लोग यहाँ ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और गाड़ी इसके लिए जा रहा है। ये सिर्फ फूड और ओला गाड़ी के लिए यहाँ बुकिंग होता है। तो यहाँ देखते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग, जैसे ये लोग हैं जो बिजनेसमैन है, एक नेटवर्क क्रिएट करके एक बड़ा इनकम ले रहे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट जो कुछ लोग हैं वो है अपना सेलिब्रिटी, यानी कि अमीर लोगों की बात करें, सेलिब्रिटी जैसे एक हीरो हीरोइन या कुछ एक्ट्रेस को ले लेते हैं। ये क्या काम करते हैं, व्हाट सेलिब्रिटीज डूइंग, मतलब बड़े जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो क्या काम करते हैं, ये करते हैं मार्केटिंग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्लाइड पे, मार्केटिंग काम करने का काम करता है हमारा ये जो एक्ट्रेस है अमिताभ बच्चन। ये बोलता है, टीवी में आता है कि आज ठंडा ठंडा कूल के कूल कूल नवरत्न तेल बोलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये टीवी के माध्यम से आके हमारे बीच ये मार्केटिंग कर रहा है, मतलब लोगों को बताने के काम कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो बेच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। इसी तरह आज देखा जाए तो कोलगेट का भी विज्ञापन टीवी में देता है, बोलते हैं कि आज मेरे कोलगेट में नमक है। लेकिन दोस्तों यहाँ वो तो टीवी में जरूर एडवर्टाइज करके बेच रहा है, लेकिन हमारा जो एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का भी आज ओरिफ्रेश पेस्ट है, जिसमें आज मर्सिडीज है, कार है, बंगला है, हर चीज है। इसी तरह आज टीवी में भी और मार्केटिंग करने के लिए आती है, कोई भी एक्ट्रेस हीरोइन आती है, बोलती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी मार्केटिंग कर रहा है। और फेयर एंड लवली का भी विज्ञापन करने आती है, वो भी कहीं ना कहीं आज मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब सेलिब्रिटी लोग भी कहीं ना कहीं आज मार्केटिंग कर ही रहे हैं।
टीवी के माध्यम से इन लोग मार्केटिंग कर पा रहे हैं। तो ये आज बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी लोग आज क्या काम करते हैं, बिजनेस लोग सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं और सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इफ वी कंबाइन बात नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब इस दोनों को मिला के बनाया गया है नेटवर्क मार्केटिंग, एक बहुत बड़ा व्यापार। आज जो आदमी आज नेटवर्क बना रहा है वही अमीर आदमी है। आप कुछ भी क्षेत्र में देख लीजिए, जिसके पास एक बड़ा नेटवर्क है वही आज अमीर आदमी है। अगर नेटवर्क हम लोग नहीं बनाएंगे तो अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। तो ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, उसी को मिला के यहाँ बनाया गया है नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ हमारा जो एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आप सब लोग यहाँ प्रेजेंट है और इसमें वर्क कर रहे हैं। तो एल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से हम हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। एक बड़ी कार चाहते हैं, जैसे आज देखा जाए तो हर किसी का सपना होता है, यानी कि ड्रीम्स होता है, लेकिन बहुतों लोगों की सपना यहाँ पूरा नहीं हो पाते। सपना मतलब एक प्रकार का इच्छा है, चाहत है। और दोस्तों मैं बताने देना चाहता हूँ कि चाहत सिर्फ चाहने से पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपके ड्रीम कुछ भी है तो उस ड्रीम में हमको कुछ कुछ पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके वो ड्रीम हमारा पूरा हो सकता है। देखते हैं आपका यहाँ पे क्या क्या ड्रीम है। जैसे पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं एक पैसे से आजाद रहूं, मतलब मेरे पास इतना पैसा रहे कि कुछ भी खरीदने के लिए मैं पीछे ना हटूं, जो चाहूं वो ले सकूं। इसी में और देखते हैं गुड हेल्थ, आप चाहते होंगे कि मेरा मैं खुद स्वस्थ रहूं, मेरे परिवार स्वस्थ रहे, पूरा देश स्वस्थ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। और इसी में चाहते होंगे बंगला, मतलब एक ऐसा बंगला घर जो इस एरिया में किसी का ना हो, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपका ड्रीम होगा। और इसी में देखते हैं एक लग्जरी कार के भी आपकी यहाँ पे सपना होगा, ऐसा कार जो करोड़ों रुपये में लाखों रुपये में यहाँ पे मिलता हो, जिसको एक बार कोई देखे तो वो लगातार देखते ही रह जाए। इसी तरह आप चाहते होंगे कि फॉरेन टूर, मतलब विदेश यात्रा भी चाहते होंगे। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत कम लोग ही विदेश यात्रा कर पाते हैं। ज्यादातर विदेश यात्रा आज देखा जाए तो पढ़ाई करने के लिए और इलाज करने के लिए जा पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपका ड्रीम हो सकता है। और इसमें है ज्वेलरी, मतलब माता बहनों अक्सर करके यहाँ ज्वेलरी खरीदने के लिए एक ड्रीम बनाए रहते हैं। इसी तरह और है बाइक, लग्जरी बाइक 2 लाख 3 लाख का बाइक लेने के लिए भी बहुत लोग आतुर रहते। ये हमारा एक प्रकार के ड्रीम है। अगर हम लोग इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ 5 पॉइंट है, इसको रहना बहुत जरूरी है, तब जाके ड्रीम हमारा गोल में परिवर्तन होगा। तो पहला वो पॉइंट है डायरेक्शन, मतलब एक सही दिशा होना चाहिए हमारे ड्रीम में, हमारे सपना में एक सही दिशा रखेंगे तब जाके हम हमारा जो ड्रीम है अचीव हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक जो दूरबीन रहता है उसको हम लोग एक ही जगह में रख के सूर्य के प्रकाश जैसे वहां पे आ रहा है तो एक जगह अगर टिकाए रखेंगे एक दिशा में, तभी जाके उसके प्रकाश से क्या है एक विकिरण निकलता है, वहीं से कुछ भी कागज या रुई जल जाता है, मतलब एक सही दिशा के कारण वो संभव। इसी तरह हमारा ड्रीम भी एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक सही दिशा में होना चाहिए, तभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। और इसी में हमारा डेडिकेशन यानी कि समर्पण होना चाहिए। अगर कुछ भी आप ड्रीम बनाए हैं तो उसके लिए हमको यहाँ समर्पित होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो ड्रीम हमारा पूरा हो सकता है। इसी में और देखते हैं डी फॉर, यहाँ पे अगला दो पॉइंट है हमारा डिटरमाइनेशन, मतलब यहाँ पे हमको दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, पक्का वादा करने की जरूरत है। अगर किसी को हमारा ड्रीम बता रहा है तो उसको एक पक्का वादा देना चाहिए कि वाकई में मैं इस ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ इस डेट तक, मतलब कहीं ना कहीं हमको दृढ़ निश्चय बनाने की जरूरत है। और है यहाँ अगला जो डी है हमारा डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के अनुसार से हमको अपनी ड्रीम है उसको पूरा करना चाहिए। क्या है कई लोग अनुशासन को तोड़ते हुए ड्रीम पूरा करेंगे, वो कोई बड़ा ड्रीम नहीं है। मतलब एक अनुशासित एक नियम धर्म का पालन करते हुए हम अपने ड्रीम को यहाँ पे पूरा करना चाहिए। और इसी में आ जाता है डेडलाइन, यानी कि जो हमारा ड्रीम है उसमें समय सीमा, एक निश्चित तारीख, एक डेट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस डेट तक इस ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। ये जो हमारा 5 पॉइंट, अगर आपके ड्रीम में ये पांचों पॉइंट है तो वाकई में आप इस ड्रीम को कन्वर्ट कर पाएंगे गोल में।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आज हम यहाँ पे गोल तो यहाँ ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लिए 5 पॉइंट करके, लेकिन गोल ऐसा होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा गोल है वो स्मार्ट होगा, तब इसको हमको पूरा करने में मजा आएगा और सरल भी लगेगा। तो जैसे यहाँ स्मार्ट होने के लिए पहला जो पॉइंट है, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि हमारा जो ड्रीम है वो स्मार्ट हो रहा है, तो पहला स्मार्ट के लिए यहाँ पे देखते हैं हमारा स्पष्ट, स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट होना चाहिए। मतलब ये जो हम गोल बनाए हैं एक स्पष्ट रूप में हमको दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लेते हैं रॉयल डायमंड यहाँ पे अगर बनना चाह रहा है, तो उसमें एक स्पष्ट डेट रहना चाहिए कि मैं इस डेट तक यहाँ रॉयल डायमंड बनने जा रहा हूँ। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम फॉर मेचुरेबल, यानी कि जो हमारा गोल है वो मापने योग्य होना चाहिए, जिसको हम माप सके। जैसे उदाहरण के तौर पर भी मैं बताया रॉयल डायमंड बनना है, तो हमको यहाँ मापने योग्य बात है कि हमको 55 लाख दोनों ग्रुप में व्यापार करेंगे तो यहाँ पे रॉयल डायमंड बन सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्लू डायमंड और 6 डायमंड बना के हम रॉयल डायमंड को अचीव कर सकते हैं, ये मापने योग्य है। इसी तरह ए फॉर अचीवेबल, मतलब यहाँ पे हासिल करने योग्य होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पे हमारा जो गोल है उसको हासिल करने योग्य, मतलब कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो, लेकिन हमको उसको हासिल करना योग्य होना चाहिए, कि इतना बड़ा भी नामुमकिन नहीं होना चाहिए गोल कि जिसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। और इसी में हमारा आर फॉर रियलिस्टिक, मतलब वो वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक, जैसे हम विश्वास हो सके, जिसको हम लोग अगर ड्रीम बनाए उस पर विश्वास हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप ड्रीम बना लिए हैं कि 1 महीने में अगर 50 किलो वजन कम करना है, तो वो अवास्तविक है, इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको वास्तविक रूप में यहाँ पे रियलिस्टिक रूप में हमको यहाँ पे गोल बनाना चाहिए, तब जाके वो पूरा जल्दी होता है। इसी में और है टी फॉर टाइम बॉन्ड, यानी कि हम जो गोल बनाए है उसमें एक निश्चित समय, एक समय सीमा होना चाहिए, तब जाके हमारा यहाँ पे गोल अचीव होने में हमको यहाँ सरल लगेगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा जो गोल कुछ भी बनाए हैं, एक गोल सीट के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे 1 साल का गोल बना सकते हैं। और 1 साल में आप जैसे एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड बिजनेस में है, तो यहाँ पे आप 1 साल में कौन से पिन जाना चाहते हैं, कितना इनकम लेना चाहते हैं, डेट डाल के यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह 3 साल का गोल हम बना सकते हैं, जिसमें 3 साल आते आते आप कौन से पिन में रहना चाहते हैं, कितना इनकम लेना चाहते हैं, डेट डाल के यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह 5 ईयर गोल, 5 साल का आप गोल बना सकते हैं, 5 ईयर में कौन से पिन में रहना चाहते हैं, कौन से पिन को अचीव करना चाहते हैं और कितना इनकम लेना चाहते हैं। ये 1 साल, 3 साल, 5 साल का गोल बना के हम लोग वर्क करेंगे एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में, तब जाके हमारा जो ड्रीम है गोल वो पूरा हो सकता है। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो हमारा कुछ वर्क है, एक्शन प्लान है, जो 5 बेसिक एक्शन प्लान के बारे में यहाँ जानेंगे। आज हर आदमी को बहुत जरूरत है कि ये 5 बेसिक को करना, चाहे कोई नया आदमी हो चाहे पुराना आदमी हो, इस 5 बेसिक के माध्यम से भी हम बड़ा बिजनेस यहाँ कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं 5 बेसिक वर्क क्या है। पहला जो काम है हमारा, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल, मतलब लोगों की हमको लिस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा ये बिजनेस है लोगों का बिजनेस है। जो रॉ मटेरियल है हमारा लोग है, यहाँ जितने ज्यादा लोग लाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। दूसरा काम है इसी में हमारा कंटेक्ट एंड इनवाइट, जैसे ही हम लोगों को यहाँ लिस्ट बना लिए हैं तो उसमें से सिलेक्टेड करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ कंटेक्ट इनवाइट करेंगे, मतलब उसको फोन कॉल के जरिए से या तो पर्सनल जाके भी हमको उसको कंटेक्ट इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ इनवाइट सेमिनार वेबिनार प्लान शो के लिए हमको वहाँ इनवाइट कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसको हम इनवाइट कर ले हैं तो उसको शो द प्लान, प्लान दिखाने की जरूरत है। जैसे हमने इनवाइट कर दिए तो उसको इस जो हमारा बिजनेस प्लान है एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड को, उसको हमको दिखाना पड़ेगा इस प्लान के माध्यम से। सो द प्लान के बाद हम जैसे उसको प्लान दिखा लिए तो उसको हमको 48 घंटे के अंदर ही अंदर उसको फॉलो अप करने की जरूरत। बहुत मेन पॉइंट है ये फॉलो अप, क्योंकि हम लोग प्लान दिखा के अगर छोड़ देंगे तो वहां पे हमारा काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद इस बिजनेस को समझ पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर फॉलो अप करेंगे तो बिजनेस में हमारा आ सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा राइट स्टार्टअप। जैसे हम उसको फॉलो अप करें, वो एग्री हो गया, वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो गया, तो उसको राइट स्टार्टअप मतलब उसको पुनः इस काम को फिर से कराने की जरूरत है। इसमें हमको राइट स्टार्टअप के रूप में देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे। अगर हम लोग किसी को बिजनेस करा रहे हैं 10,000 20,000 5,000 बीवी से, उसको हमको डेली इस रूटीन में रहना पड़ेगा कि वो डेली बुक कहीं न कहीं पढ़े, ऑडियो मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो सुने, कहीं न कहीं आज जूम मीटिंग हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, उसमें लगातार शामिल हो और लगातार अपलाइन की काउंसलिंग करें। मतलब आज देखा जाए तो ये जो बेसिक वर्क है, इस काम को करते हम बड़ी-बड़ी ड्रीम सपना को यहाँ पूरा कर सकते हैं। ये शानदार बेसिक वर्क है, इसी को करते-करते हमको यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमारा सक्सेस कहीं न कहीं हमको मिल सकता है। आज लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति का नाम ही यहाँ पे दोस्तों सफलता। मतलब लगातार हम लोग एक से एक यहाँ अचीवमेंट करते जाएँगे, उसी को बोलते हैं सफलता। तो आज देखते हैं यहाँ सफलता आज तो हर आदमी चाहता है, लेकिन बहुत कम आदमी यहाँ पे सफल हो पाता है। क्योंकि आज देखते हैं यहाँ सफलता की राह में बहुत सारी हमारी रुकावटें, बाधाएँ उत्पन्न होती है। ये देखते हैं आज जो हमारी सफलता की राह में जैसे स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, अगर एक प्लेन रोड बना हुआ है जिसमें हम अगर कार या बाइक को अगर दौड़ाना चाह रहे हैं, उसमें अगर कुछ-कुछ बाधाएँ यानी कि रुकावटें, ब्रेकर अगर आ जाएगा तो हमारी जो गाड़ी है, ये बाइक है, वो स्लो गति हो जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ बिज़नेस में हैं, तो बहुत सारी रुकावटें यहाँ पे उत्पन्न होती है, जो हमारी ड्रीम को अचीव करने में कहीं न कहीं हमारी रुकावटें उत्पन्न करती है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये आज जो बिज़नेस में है, उसमें हम लोग बहुत सारी आज रुकावटें उत्पन्न होती है। ये उदाहरण है आज गरीबपुर से अमीरपुर। एक गरीबपुर से अमीरपुर मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग रूपी एक ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है। मतलब हम सभी यहाँ एक नेटवर्क मार्केटिंग रूपी ट्रेन में बैठे हैं, जो ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाती है और इस दोनों स्टेशन के बीच में 5 5 स्टेशन पड़ता है जहाँ पे गाड़ी रुक रुक कर चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले शुरुआत में तो बहुतों लोग यहाँ बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें से 25% भी ऐसे आदमी होते हैं जो बिजनेस को सही तरीका से स्टार्ट ही नहीं किए। मतलब वो लोग कहीं न कहीं ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाते। टिकट तो लिए रहते हैं, लेकिन वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाते। मतलब बिजनेस में अगर बात करें तो ज्वाइन ज़रूर हो जाए रहते हैं, लेकिन सही तरीके से उन लोग काम स्टार्ट नहीं कर लेते। तो यहाँ जैसे ही गरीबपुर से जैसे ट्रेन यहाँ से रवाना होती है, तो बहुत सारे खचाखच भीड़, यहाँ पे बहुत सारे भीड़ भीड़ वहाँ देखा जाए तो जहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। मतलब इतना सारा भीड़ होके ट्रेन जैसे ही गरीबपुर से अगला अमीरपुर के रवाना होती है, तो वहाँ पहला जो स्टेशन पड़ता है वो है भयनगर। दोस्तों ये जो भयनगर है, यहाँ आज जैसे ही खचाखच ट्रेन भीड़ यहाँ भयनगर पहुंचती है, तो कुछ लोगों को वहाँ भय होता है, यानी कहीं न कहीं डर होता है कि कहीं ये जो कंपनी कहीं न बंद हो जाए, मैं कहीं न कहीं इस बिज़नेस में असफल ना हो जाऊँ, मैं मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे पैसे मतलब कहीं न कहीं गुम ना हो जाए, कहीं न कहीं उसको भय बना रहता है और वो भय के कारण इस जो भयनगर स्टेशन में दोस्तों, वो कुछ लोग हैं उतर जाते हैं। इसी तरह कुछ वो बचे लोग हैं, वो जैसे ही ट्रेन यहाँ भयनगर से रवाना होती है और अगला जो स्टॉपेज आता है हमारा संदेहपुरी। और इस संदेहपुरी जैसे ही स्टेशन में पहुँचता है तो कुछ लोगों को जैसे इस बिज़नेस के माध्यम से अगर देखा जाए तो संदेह यानी कि डाउट रहता है। ये बहुतों लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, ऐसे बहुत सारा डाउट होता है। मतलब संदेह संदेह करते हैं और वो संदेहपुर स्टेशन में उतर जाते हैं। जैसे ये ट्रेन अगला स्टेशन हमारा पहुँचता है, अमीरपुर के लिए रवाना होता है और वो पहुँच जाता है सलाहपुर। दोस्तों ये जो ऐसा स्टेशन है जहाँ पे बहुतों लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे लोगों से सलाह लेता है। आज देखा जाए तो इन इंडस्ट्री में जो 5 साल 10 साल इस बिज़नेस के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, वो इसके बारे में अच्छे से बता नहीं पाएँगे और आज लोग गलत सलाह कारण इस बिज़नेस में आज सलाहपुर स्टेशन में उतर जाते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग रूपी ट्रेन में। तो सलाहपुर स्टेशन में हमको यहाँ यहाँ से जैसे ही ट्रेन अगला स्टेशन के लिए जो रवाना होती है, वो स्टेशन आता है आलसपुर।
दोस्तों, यहाँ आज बिजनेस में अगर देखा जाए तो बहुत लोग उसी काम को लगातार लगातार करते करते कहीं न कहीं वो एक आलस की कगार पे पहुंच जाते हैं और अपने जो ड्रीम रखे रहते हैं, गोल रखे रहते हैं, उसको कहीं न कहीं भूलते जाते हैं और इस आलस के कारण वो आलसपुर स्टेशन में उतर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए आपको यहाँ 10 घंटे का समय ले रहा है और आप यहाँ 5 घंटे में उतर जाएंगे, तो यहाँ आप हमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह आप कहीं न कहीं आलस के कारण आलसपुर स्टेशन में कुछ लोग यहाँ उतर जाते हैं और कुछ बचा खुचा लोग यहाँ अगला ट्रेन, जैसे ट्रेन रवाना होती है वो पहुंच जाते हैं होशियारपुर। यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही बच जाते हैं, सिर्फ लगभग 7-8% आदमी लोग। और जो ट्रेन पहुंचती है होशियारपुर, होशियारपुर जैसे ट्रेन यहाँ पहुंचती है और वहाँ कुछ लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और अपने आप को यहाँ सयाना समझते हैं, अपने दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, अपने अपलाइन की बात नहीं मानते, खुद अपना कुछ न कुछ यहाँ दिमाग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आज होशियारी के कारण वो अपने होशियारपुर स्टेशन में उतर जाते हैं दोस्तों। जैसे ही होशियारपुर में बहुत एक गिने चुने 1% 2% आदमी भी बचते हैं जो हमीरपुर के लिए रवाना होते हैं और उस टाइम अगर देखा जाए तो ट्रेन में एकदम खाली हो जाता है, सोते सोते आप जा सकते हैं और अमीरपुर सिर्फ 1% आदमी ही पहुंच जाता है। तो ये अमीरपुर से गरीबपुर की जो ट्रेन है इसमें सिर्फ 1% ही आदमी पहुंच जाते हैं। इसीलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग में इस जो 5 स्टेशन में बहुत लोग उतर जाते हैं और हर आदमी यहाँ सफल नहीं हो पाते। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग एल्टोस बिजनेस में है तो इस 5 जो स्टेशन है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इस 5 स्टेशन में नहीं उतरना है, तब हमारा जो ड्रीम है, सपना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट हम देखेंगे यहाँ, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आज हम कुछ भी बड़ा से बड़ा कारनामा करते हैं या कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के यहाँ कहीं न कहीं हाथ होता है। आज देखा जाए, देखते ही कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है। पहला जो हमारा ये है कॉन्शियस माइंड, मतलब छोटा दिमाग, भारी दिमाग हमारा, जिसमें बोला जाए तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक छोटा मेमोरी है, जिसमें हम थिंकिंग सोच सकते हैं। जैसे अगर आप ड्रीम रखें जिसको हम सिर्फ सोचेंगे कि मेरा ये ड्रीम है, मतलब कहीं न कहीं ये कॉन्शियस माइंड में है। इसी तरह हमारा जो होता है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा बड़ा दिमाग, जिसमें हमारे दिमाग का 90% पावर रहता है और कॉन्शियस माइंड में सिर्फ 10% पावर रहता है। इस सब कॉन्शियस माइंड में हम इमेजिनेशन, मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, कहीं न कहीं आदत बना सकते हैं और आज जो हमारा ड्रीम रहेगा, जो भी सपना रहेगा, इसी को हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचा के अचीव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। एक उदाहरण समझते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे एक ड्राइव कर रहे हैं जो भी कार, कार अगर ड्राइव करेंगे तो शुरुआत में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ स्टीयरिंग पकड़ने में, ब्रेक लगाने में, गियर लगाने में कहीं न कहीं कुछ परेशानी होती है ड्राइव करने में। मतलब शुरुआती में हमारा दिमाग उसको बार-बार, जैसे ब्रेक लगाना है तो सट से तुरंत याद नहीं आता। मतलब वो कहीं न कहीं कॉन्शियस माइंड हमारा वहाँ पे काम करता है। शुरुआत में मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, कॉन्शियस माइंड, मतलब सीखते हुए अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड है। और जैसे एक समय ऐसा आता है कुछ दिन उसी ड्राइव को लगातार 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 करते रहेंगे, एक समय ऐसा आता है कि ड्राइव हमारा ऑटो मोड में हो जाता है। मतलब हमको अगर घर से कहीं बिलासपुर रायपुर जाना है, अगर उस रास्ते पे हम लोग रोज रूटीन कर रहे हैं डेली, तो वो रूटीन हमारा यहाँ सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि हमारा यहाँ यहाँ टर्निंग है, यहाँ से हमको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। मतलब वो हमारा हैबिट, यानी कि आदत में कन्वर्ट हो जाता है और वही हमारा आदत सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। मतलब एक समय ऐसा आता है ड्राइव करते करते कि हमको यहाँ पे स्टीयरिंग ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती संभालने में, ऑटो मोड हो जाता है कि लगातार हम, जैसे हमारा 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीत जाता है ड्राइव करते करते पता नहीं चलता। मतलब हमारा जो माइंड, कॉन्शियस माइंड से जो हम चला रहे हो सब कॉन्शियस माइंड में, मतलब एक हैबिट के रूप में बढ़ जाता है और उस काम को हम ऑटो मोड में कर जाते हैं। इसी तरह हम अगर बड़ा से बड़ा यहाँ पे ड्रीम है दोस्तों, अगर आपका कुछ भी ड्रीम है उसको हम अगर यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं तो
ज़बरदस्त तरीका है हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपका ड्रीम है, एक चाहत है, जैसे बड़ा बंगला लेना, बड़ा कार लेना, तो वो सिर्फ़ कॉन्शियस माइंड में रहेगा। अगर उस ड्रीम को हमको अचीव करना है, तो उसको हमको आदत में डालना पड़ेगा, हैबिट में डालना पड़ेगा, विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं हम उसको सबकॉन्शियस माइंड में अगर संकेत भेजेंगे, तब जाके वो हमारा आदत में कन्वर्ट होगा और उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत बड़ी पावर है। मैं एक उदाहरण देकर आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, एक एक बहुत बड़े शहर में जैसे कुछ महामारी फैला हुआ है और उस शहर का लगभग देखते हैं 200 आदमी लोगों को 200 आदमी लोगों को यहाँ पे कुछ ये महामारी फैल चुका है समझ लीजिए। और इस महामारी के लिए हम लोग देखते हैं तो कोई भी एक एंटीबायोटिक बन चुका है, जिस एंटीबायोटिक का उपयोग करके यहाँ लोग उस महामारी से बच पा रहे हैं। मतलब एक कुछ भी देश था, मान लेते हैं नॉर्वे। नॉर्वे में एक महामारी फैला था और वहाँ के जो 200 लोगों को ये बीमारी हो चुका था और उन 200 लोगों को 2 हॉस्पिटल में 100-100 करके 2 हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका था। और एक यहाँ पे इंसुलिन बनकर तैयार हो गया, जिसका अगर जैसे लगा रहे हैं तो लोग यहाँ उस बीमारी से बच जा रहे हैं। मतलब नॉर्वे वाले देश लोगों को, आदमी लोगों को यहाँ पता चल गया है कि इस हम लोगों को जो बीमारी हुआ है, इस बीमारी का एक एंटीडोर बन चुका है, जिसको हम लोग लगवाएंगे तो वो हमारा जो बीमारी हो ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं उसको विश्वास हो गया, मतलब अंदर से अंदर उनको विश्वास हो गया, जो नॉर्वे के लोग हैं 200 लोग, और उसको 2 हॉस्पिटल में रखा हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के लिए एक सूचना आती है कि आज 20 तारीख को आपको ये इंसुलिन जो डोज लगाएंगे आपको इंजेक्शन के जरिए से, और आप लोग इस बीमारी से निजात हो जाएंगे। ऐसे करके उन लोगों को माइंड में डाल दिया जाता है कि 20 तारीख को आप लोगों को इतना टाइम इंजेक्शन लगेगा और आप इस बीमारी से निजात हो जाएंगे। इस तरह हम लोग इस बात को सुन के अपने आप को यहाँ सब कॉन्सेप्ट माइंड में पहुंच जाता है, याद करके लगातार कि उन लोग विजुअलाइज करते हैं कि मेरे को उस दिन इंजेक्शन लगेगा और मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब 20 तारीख को आता है डेट, तो उस दिन इंजेक्शन लगाने के लिए अगर देखते हैं तो सिर्फ 100 इंजेक्शन ही यहाँ पे बच पाता है। और यहाँ पे बीमार की जो कैटेगरी संख्या है वो 200 लोग है। वहाँ 100 लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है और यहाँ जो बाकी 100 लोग हैं उसको भी अगर संतवाना देने के लिए सिर्फ इंजेक्शन के रूप में यहाँ वाटर को लगा दिया जाता है। मतलब सिर्फ सिंपल पानी को लगा दिया जाता है और देखते हैं इसका परिणाम अगला दिन कि जो 100 लोग तो इंजेक्शन लगवाए थे, एंटीडोट लगवाए थे, वो तो ठीक हो ही गए हैं। लेकिन बाकी जो 100 लोग हैं, उस उन लोग भी यहाँ पे देखते हैं तो उन लोग भी उस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तो ये जो कमाल है, आज कहीं न कहीं देखा जाए, जो पानी को सिर्फ इंजेक्शन के रूप में लगाए हैं, वो भी ठीक हो गए। क्योंकि उसको यहाँ पे आज विश्वास हो चुका था कि मेरे को भी आज एंटीडोट लगा है और मैं भी इस बीमारी से ठीक हो सकता हूँ। मतलब कहीं न कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको विश्वास कर लिया था कि आज एंटीडोट लगा है और मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। मतलब आज इसकी इतनी पावर है कि आज जो बड़ा से बड़ा बीमारी हम इसके ज़रिए से ठीक कर सकें। उसी तरह अगर आप भी अगर बिज़नेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसको हमको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाना पड़ेगा, तब हम एक बड़ा कारनामा कर सकते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। इस काम को करते-करते कुछ ऐसे गिने-चुने लोग हैं जो इस काम को करते-करते बड़े-बड़े कारनामा कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम एक व्यक्तित्व, एक स्पेशल लेडी के बारे में बात करेंगे। ये लगभग सभी लोग इसको पहचानते होंगे। ये है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों ये अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल प्लेयर है और आज देखते हैं तो ये जो विकलांग लेडी है, जो एक बहुत बड़े कारनामा कर दिखाई है। देखते हैं यहाँ जो अरुणिमा सिन्हा है, एक पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने की फतह हासिल की है। मतलब एवरेस्ट पर्वत है जहाँ पे ये अपने आप को चढ़ के दिखाए विकलांग होते हुए। अब देखिए इसकी जो घटना है, इसको ट्रेन में दुर्घटना के कारण कुछ एक्सीडेंटल, मतलब कुछ गुंडे लोगों ने यहाँ ट्रेन से नीचे फेंक दिया। चैन, इसकी जो सोने की चैन को छीन रहे थे, उसी टाइम इसको नहीं देने के कारण ट्रेन से नीचे गिरा दिया। उसी टाइम इसका पैर जो कट गई
और ये विकलांग होते हुए एक बहुत बड़े डिसीजन लिया कि मैं इस विकलांग पैर में आज एवरेस्ट जैसे जो पर्वत है उसको आज फतह कर जाऊंगी। मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया और उस डिसीजन को बार बार याद करते करते वो आज एक देखा जाए तो अवचेतन मन के कारण ये जो ड्रीम है ये अपना जो लक्ष्य बनाया था वो पूरा कर गए। और जो पर्वत है देखिए इतना बड़ा जो लंबाई का पर्वत लगभग 8.8 किलोमीटर जो एवरेस्ट पर्वत है हमारा उतना ऊंचा है। और इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि उस पर्वत को मैं चढ़ पाऊंगा और लगातार लगातार प्रयास करते करते ये वाकई में इस पर्वत पे चढ़ दिखाया। ये अरुणिमा सिन्हा जो पर्वतरोही है आज इसको स्काउट गाइड ने यहाँ सम्मानित किया, बहुत सारे इसको अवार्ड भी मिला है। और इसका एक पॉइंट है, इसका जो कहना है अरुणिमा सिन्हा का, देखते हैं इसको जो नेक्स्ट स्लाइड में हम। ये बोलती है कि मैं तो कहीं ना कहीं विकलांग हूँ, लेकिन ये बोलते हैं कि आज विकलांग होने से कुछ नहीं, इसके लिए हमको कुछ यहाँ पॉइंट जैसे आज बोली है कि इंसान दिमाग से अपंग होता है, शरीरों से नहीं। मतलब इसका जो कहना है कि आज जो आदमी लोग है सिर्फ दिमाग से अपंग होता है, शरीर से नहीं। मतलब उन लोग सोच नहीं पाते कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो देखा जाए तो दिमाग से ही अपंग है, लेकिन शरीर से नहीं। ये जो थी आज पैर से अपंग थी लेकिन दिमाग से अपंग नहीं थी, तभी आज ये एवरेस्ट को फतह कर पाई। तो ये इसी में नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं और है आज, जिसको हम लोग माउंटेन मैन के नाम से जाना जाना जाता है, वो है हमारा दशरथ मांझी। आज देखा जाए तो इसको माउंटेन मैन के नाम से इसलिए जानता है क्योंकि ये पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दिया। ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी है, क्योंकि इसके एक छोटी सी कहानी है। इसकी जो गांव हुआ करते था वो एक बड़ी सी पहाड़ के उस पर गांव है और इस पार यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था। लेकिन कुछ बीमार होने के कारण इसकी जो वाइफ है, पत्नी है, एक बीमारी होने के कारण वो डेथ कर गई, क्योंकि समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने के कारण वो कहीं न कहीं डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। और उसी दिन इन्होंने ठान लिया कि आज इस पहाड़ के कारण मेरी जो पत्नी है जिसका जान मैं आज खो गया, तो ऐसी आज दोबारा घटना ना हो, क्योंकि पहाड़ को घूम कर जाने के लिए 30-40 किलोमीटर लगता था और पहाड़ के जस्ट उस पर हॉस्पिटल हुआ करता था। तो उस दिन से इन्होंने आज डिसीजन लिया कि इस पहाड़ को तोड़कर मैं कहीं न कहीं एक रास्ता बना दूंगा। और आज देखते हैं ये जो पहाड़ की यहाँ लंबाई है 360 फीट और चौड़ाई है 30 फीट और 25 फीट ऊंची पहाड़ को आज ये छीनी और हथौड़े से तोड़कर वाकई में आगे रास्ता बना दिया। और इसको एक माउंटेन मैन के फिल्म से भी इसको प्रकाशित किया गया है, फिल्म भी इसका बना हुआ है और इसीलिए इसको एक माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और इसका भी एक वाक्य है जिन्होंने एक बेहतर तरीके से आज किया है। इसका कहना है कि ये इस डिसीजन के साथ इस पहाड़ को तोड़ने की चालू किया। इसको बोला कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब इस वाक्य को बोलते बोलते इन्होंने इस काम को कर दिखाया, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और लगातार लगातार प्रयास जारी रखा और वाकई में वो पहाड़ को तोड़ पाया दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो माइंड है लगातार लगातार उस काम को करते करते सब कॉन्शियस माइंड हो गया और चीनी हथौड़े से इतनी बड़ी पहाड़ को तोड़ के वाकई में आज रास्ता बना दिया कि दोबारा आज इस बीमारी कुछ भी हो किसी को तो वो दोबारा कोई आदमी न मरे और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जा सके। तो ये बहुत बड़े कारनामा करके दिखाया हमारे दशरथ मांझी ने। और इसी में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और जाने माने हस्ती है जो बोला कि मैं यहाँ आज देखा जाए तो उजाला कर दूंगा, यानी कि कहीं कहीं रात में भी एक उजाला करने का यंत्र बना दूंगा। तो लोग शुरू में कहने लगे कि ये पागल है, ऐसे कहाँ संभव हो सकता है। लेकिन आज थॉमस एडिसन ने वाकई में इस काम को कर दिखाया कि रात में भी आज उजाला कर दिया। मतलब एक बिजली मैन के नाम से जानते हैं इसको, थॉमस एडिसन को। देखिए एक महान आविष्कारक है जो आज रात में भी उजाला कर दे रहा है। और ये जो उजाला करने का एक बहुत बड़ा श्रेय है इसका, ये काम को लगातार 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 करते करते इस कारनामे को कर दिखाए। और ये इस बिजली बनाने का जो काम है प्रयास करते करते 9,999 बार फैल होने के बाद भी ये 10,000 बार में इस काम को कर दिखाया। देखिए
9,999 बार, मतलब इतने बार असफल होने के बाद भी ये लगातार लगातार काम करते रहे और 10,000 बाल में ये फैल फैल से यहाँ पास हो गए। मतलब बिजली बनाने में इन्होंने सफलता हासिल कर लिया। ये बोला कि मैं असफल नहीं हूँ, मैं 10,000 बार ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। मतलब 9,999 बार इस काम को लगातार लगातार करते गए, जिसमें उसको कहीं न कहीं असफलता मिलती थी, लेकिन उनको नए काम करने की तरकीब मिलती जाती थी और वो एक बल्ब का निर्माण कर चुका हुआ। और इसका एक बेहतरीन पॉइंट है, इन्होंने इस बिजली बनाने के साथ-साथ इस पॉइंट को एक बोला कि मैं कभी हारता नहीं, जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। मतलब ये बिजली बनाते-बनाते ये जो पॉइंट इसके लिए बेहतर है कि मैं कभी हारता नहीं, मतलब ये लगातार कोशिश करते रहे और बोला कि मैं कभी हार नहीं मान रहा हूँ। मैं जीत रहा हूँ या तो सीख रहा हूँ। मतलब अगर वो फेल हो जा रहा है तो सीखने की कोशिश कर रहा है, फिर से दूसरा इसी को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसका पॉइंट है, मैं कभी हारता नहीं, जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। और वाकई में अगर देखा जाए तो हमको अगर सफल होना चाहिए, क्योंकि सफलता की राह में असफलता होना बहुत जरूरी है, तभी हम जाके एक बड़ी सफलता के मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ये महान आविष्कारक है हमारा थॉमस एडिसन, जिन्होंने आज बिजली बिजली का आविष्कार किया और हम रात को भी आज उजाला कर पा रहे हैं। देखते ये दोस्तों हमारा आज स्पेशल जो टॉपिक मैं बताया और आप सब ने सुना, और इस बात को अमल करके वाकई में हम इस बड़ा बिजनेस एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में एक बड़ा कारनामा कर सकते हैं, बड़ा हम ये अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आप सब ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए मैं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर डी के साहू सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ।